नमस्कार, मैं वैद्य दीप नारायण चौहान, धर्म आयुर्वेदा क्लिनिक भोपाल से। तो आज हम निरोगअस्थि के बारे में बताएंगे। निरोगअस्थि होता क्या है, उसकी आवश्यक सामग्रियाँ क्या होती है और उसकी विधि क्या है और उसके लाभ क्या है और कंट्राइंडिकेशन क्या है, पश्चात काल में क्या करेंगे। तो आइए हम निरोगअस्थि के बारे में बात करें। निरोगअस्थि एक क्वाथ के माध्यम से एनल रूट के द्वारा क्वाथ को छोड़ा जाता है, उसे निरोगअस्थि कहते हैं। यह वह स्थापन का काम करता है और वात व्याधियों में इत्यादियों में ये दिया जाता है। तो आइए इसकी आवश्यक सामग्रियाँ क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं इसमें, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एनिमा पॉट की बात करेंगे। एनिमा पॉट की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे एक रबड़ ट्यूब की इसमें आवश्यकता पड़ती है जो जुड़ा रहता है एनिमा पॉट में, और शहद की आवश्यकता पड़ती है, तेल की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसा एक मापन यंत्र लेना चाहिए, और सेधा लवण और कॉटन की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे डिस्पोजेबल बेडशीट की आवश्यकता पड़ती है जो पैंडेमिक दौर में लोग यूज कर रहे हैं कंटामिनेशन से बचने के लिए। और ऐसे एक डिस्पोजेबल अंडरगारमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, और एक कॉटन बॉल्स का पैकेट की आवश्यकता पड़ती है जो कानों में यूज करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे एक ग्लव्स की आवश्यकता पड़ती है, डिस्पोजेबल ग्लव्स की, जो इन सब चीज़ों को छूने के लिए और बस्ती देते समय ग्लव्स का प्रयोग करेंगे। और ऐसा एक सौंफ लेंगे थोड़ी सी मात्रा में, और रबर कैथेटर ट्यूब लेंगे, रन मूल लेंगे या 10 मूल लेंगे या त्रिफला चूर्ण, ये वैद्य के परामर्श अनुसार यूज करेंगे। एक ऐसे पॉट की आवश्यकता पड़ती है जो पानी को मापने के लिए या क्वाथ को मापने के लिए आवश्यकता पड़ती है। एक छन्नी की आवश्यकता पड़ती है, एक बड़े पात्र की आवश्यकता पड़ती है, और एक छोटे पात्र की आवश्यकता पड़ती है, और एक चम्मच की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हो गए इसके आवश्यक सामग्रियाँ। अब इसके विधि के बारे में बताएंगे। विधि में सबसे पहले हमें इसमें पानी ले लेना है, 1 लीटर माप लेना है, और बड़े पात्र में पुट कर देना है, और इस पात्र को गैस के माध्यम से गर्म कर लेंगे, और इसमें 10 मूल या एरंड मूल या त्रिफला चूर्ण यूज कर सकते हैं। व्याधि के अनुसार आप इसमें क्वाथ में डाल लेंगे। इसमें सौंफ माप लेंगे 10 ग्राम तक लगभग, और इसको क्वाथीकरण के लिए चढ़ा देते हैं। जब क्वाथ एकदम बॉयल होने लगे तो इसमें 400 ml तक जब क्वाथ बच जाए तो क्वाथ को क्या करेंगे, उसको छान के और पॉट में रख लेंगे एक, और उसको हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और सबसे पहले क्या करेंगे, शहद लेंगे, 10 ml तक लेंगे शहद, और 5 ग्राम तक इसमें सेंधा लवण की आवश्यकता पड़ती है। तो उनको लेकर हल्का इसमें अच्छे से उसको मिला देंगे, और जब चॉकलेटी कलर की हो जाए और चट की आवाज़ बंद हो जाए तब उसको उसमें थोड़ा सा तेल यानी 10 ml माप 60 ml माप के रख लेंगे। माप कर उसको अच्छे से मिला देंगे, पूरी एकदम चॉकलेटी कलर की हो जाती है। तो उसमें क्वाथ को जो 400 ml क्वाथ है उसको धीरे धीरे मात्रा में डाल के मिलाते रहते हैं और मिला के रख देते हैं। ये तो हो गया क्वाथीकरण। अब रोगी आता है तो सबसे पहले उसकी अष्टविध परीक्षा करेंगे, और जहाँ पंचकर्मा हम कर रहे हैं वहाँ पे निर्वात होनी चाहिए। और अष्टविध परीक्षा करने में जैसे बीपी पल्स ये सब उसकी मलमूत्र जो भी उसकी अष्टविध परीक्षा में आती हैं उसकी जानकारी ले लेते हैं, और उसको क्या करते हैं कि द्रोणी पे डिस्पोजेबल बेडशीट को बिछा देते हैं और उसको अंडर गारमेंट्स पहना देते हैं। जब रोगी लेट जाए, उसका स्वेदन ये सब हो जाए, अभ्यंग स्वेद हो जाए, तो उसके बाद हम बस्ती की जो प्रोसेस तैयार किए हैं उसको देने के लिए उसको क्या करेंगे, बाएं साइड करवट में लेटा देंगे। और ध्यान रखेंगे जब पेशेंट आ रहा है तो उसको खाली पेट ही ये बस्ती देना है, ये नहीं कि भोजन किया है, हल्का नाश्ता करके आया है, तब ये प्रोसेस नहीं करते हैं निरोगअस्थि की। तो जब बाएं साइड लेट जाए तो एनिमा पॉट में क्या कर लेंगे कि एक कैथेटर रबड़ जो है इसको ऐसे लगा देते हैं एनिमा पॉट के पाइप में, और जो
400 ml पूरा अपना क्वाथीकरण हुआ है प्रोसेस, उसको इस एनिमा पॉट में डाल देंगे और देख लेंगे अपने आप त्वचा पे टच करके कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है ना ज़्यादा ठंडा होनी चाहिए। और उसको जब ये पोट में डाल के और उसको हल्का सा तेल में इसके कैथेटर रबड़ को स्मेयर कर लेते हैं। स्मेयर करने पे और उसके एनस रूट में हल्का ऑयलिंग कर लेते हैं कि कोई कठिनाई ना हो पेशेंट को अंदर एनिमा देते समय और किसी प्रकार की ब्लीडिंग ना हो। और धीरे धीरे उसको ये पुट अंदर पुट करने के बाद एनिमा पॉट को ऊपर उठाते जाते हैं हल्का, और क्वाथ और पेशेंट को बोल देते हैं कि हल्का गहरी सांस ले, और इस प्रकार यह एनिमा पॉट से जितने भी क्वाथ है उसके एनल रूट के द्वारा चली जाती है। तो ये हो गया इसकी एनिमा देने की विधि। और आइए हल्का सा उसको क्या करते हैं, पेशेंट को सीधा करके और उसके थाई रीजन पे हल्का तारण करके रेस्ट करने का बोल देते हैं 10 मिनट तक। जब उसमें या तो किसी वैसे तो संहिताओं में 48 मिनट बोला गया है एक मुहूर्त तक, वैसे किसी को आजकल 10 मिनट 5 मिनट या 2 मिनट 4 मिनट में ही यह मोशन आने लगता है। जब यानी मल त्याग आने लगे तब हल्का उसको बोल देते हैं कि जाए अच्छे से फ्रेश हो ले, पेशेंट एकदम हल्का महसूस करने लगेगा, और उसको बोल देते हैं कि 10 मिनट रेस्ट करें। तो ये हो गया इसकी विधि देने की, एनिमा देने की विधि। अब इसके सावधानियां क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। सावधानियां में देखते हैं कि क्वाथ ज़्यादा गर्म ना हो ना ज़्यादा ठंडा हो, और पेशेंट को ज्वर ना आता हो, नवज्वर की समस्या ना हो, और गर्भिणी को ये प्रोसेस नहीं करते हैं एनिमा देने की। तो और किसी प्रकार का व्रण नहीं होना चाहिए, और ये सब प्रोसेस कर रहे हैं तो वैद्य से परामर्श करने के बाद ही करें। और ये भी ध्यान रखते हैं कि जैसे बारिश की सीजन में बादल छाए ना हो, ज़्यादा बारिश ना हो, उस समय नहीं देते हैं। तो ये हो गया इसकी सावधानियाँ। अब इसके लाभ के बारे में बात करेंगे। लाभ जैसे डिस्क बल्ज है, कटिशूल है, और जितने भी वातज व्याधियाँ हैं इसमें हम एनिमा दे सकते हैं। पेट में किसी प्रकार की समस्याएं हो, डाइजेशन से रिलेटेड मल विबंध हो, मूत्र संग हो गया हो, इसमें दे सकते हैं। तो ये हो गई इसके लाभ। अब पश्चात क्रम में क्या करते हैं, जब 10 मिनट तक पेशेंट रेस्ट कर ले, 10 से 15 मिनट, किसी को 2-3 बार मोशन आ जाता है, तो जो थेरेपिस्ट या वैद्य हैं उनको घबराना नहीं चाहिए। वो अपने आवश्यकता अनुसार ही वो निकलता है मल त्याग करने के बाद, वो समय होता है। तो ये क्या करते हैं कि इसको रेस्ट करने का बोल देते हैं। जब रेस्ट कर लिया हो तो उसके कानों में कॉटन लगा देते हैं। कॉटन लगाने के बाद उसको बोलते हैं कि गर्म कपड़ा पहन के बाहर जाए, या एसी कार का प्रयोग ना करे, और लघु भोजन सुपाच्य भोजन करे। तो इस प्रकार यह हो गई इसकी पश्चात क्रम। धन्यवाद दोस्तों।